ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आज हमारी कंपनी जहां पे भी है उसका जो नाम है, मुकाम है, सब आपकी वजह से है। मेरा वफादार कात की वजह से है, मेरे छोटे भाई, मेरे पार्टनर दिनेश की वजह से है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसी खुशी में चीयर्स! लेकिन काम जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है। कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक नया ट्रक है जो सिर्फ हमारे लिए, हमारे सिक्योरिटी के काम के लिए बनाया गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस इस ट्रक को लूटना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। वैसे दुनिया में हर ताले की चाबी है सर। होगी, लेकिन इस ताले की चाबी सिर्फ मेरे पास है और मेरे भाई दिनेश के पास है। ये जाम हमारी कंपनी के नाम, इस बड़े काम के नाम। और भाई किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें हिम्मत होती है। यस भैया, यस। सब मजा आ गया आज की शाम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए भैया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। ओके भैया, अपना ख्याल रखो। यस भैया। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, ये तो सिर्फ वार्निंग है। अपने नए ट्रक को खोलने का कंप्यूटर कोड नंबर बता दे, वरना अगला निशाना ठीक तेरे भेजे पे लगेगा। हिम्मत है तो सामने आ, मैं बताता हूँ। तो निशाना मेरा भी नहीं चूकता है। आ सामने। चुप, ज्यादा शाना मत बन। जानता है ना, पैसा जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं होता, समझा? बकवास बंद कर। चल कहीं का धमकी देता है। प्लान भी शुरू कर दो। ओके सर। मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी एजेंसी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सर, इनकी गाड़ी पे जो गोली लगी है वो 3.55 इंच राइफल से चलाई गई है। ये बंदूक बेसिकली आर्मी वालों के पास ही रहता है सर। ये बहुत ही एफिशिएंट बंदूक है, बहुत तेज। ये बेसिकली दूर की निशानियों के लिए यूज किया जाता है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चलता है सर। बाकी का इंफॉर्मेशन बाद में देता हूँ। आखिर ऐसा क्या जाने वाला था उस ट्रक में जो आपकी जान पे बनाई? 130 करोड़ रुपए कैश। 130 करोड़ कैश? कहां से आ रहा था ये पैसा और कहां जाना था इसे? सिटीजन स्टार बैंक से उसकी ब्रांच में ले जाना है और इस पैसे को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। I mean, मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को दी गई है। आपने बताया कि कॉल करने वाला कुछ कंप्यूटर के कोड्स मांग रहा है क्या ये कंप्यूटर के कोड्स? हाल ही में हमने एक सिक्योरिटी ट्रक इंपोर्ट किया है। इस ट्रक का दरवाजा एक खास सिक्योरिटी कोड से ही खुल सकता है। समझ लीजिए कि एक पासवर्ड है। जब से ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है तब से ये दूसरी धमकी है। पहली बार सिर्फ फोन आया था,
इस बार गोली के साथ फोन आया है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन कौन जानता है? हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री के तकरीबन सभी लोग। हो सकता है आप ही की इंडस्ट्री की कोई ऐसी राइवल कंपनी हो जो नहीं चाहती कि आप ये काम करें, और अब आपको डराने के लिए वो आपको झूठी धमकी दे रहे हो। नहीं राठौर, गोली असली है तो धमकी भी असली हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि डराने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल गनमैन हायर किया हो। एनीवे, हम आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये पैसा कब जाना है? कल ही जाना है। ये पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम क्या है? देखिए, हर बैंक का एक चेस्ट वॉल्ट होता है। चेस्ट वॉल्ट? देखिए, शहर और आसपास की छोटी जगहों की ब्रांचेस का पैसा चेस्ट वॉल्ट में डिपॉजिट होता है। तो समझ लीजिए कि पैसा चेस्ट वॉल्ट में सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है। फिर ब्रांचेस और एटीएम मशीन की जरूरत के हिसाब से चेस्ट वॉल्ट से पैसा निकालकर वहां भेज दिया जाता है। हमारी जैसी सिक्योरिटी एजेंसी चेस्ट वॉल्ट से निकालकर पैसा ब्रांचेस में पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। पहली बार मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या हम वो ट्रक देख सकते हैं? अब हमारे पास एक फुल्ली सिक्योर ट्रक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्यूटी कम हो गई है। हमेशा की तरह हर पल आपको सतर्क रहना है। दिनेश, अब ठीक है? यस भैया। यह है हमारे भरोसेमंद गार्ड्स जो पैसे और ट्रक के साथ जाते हैं। इस ट्रक का एक एक इंच, चाहे इसकी बॉडी हो या इसका ग्लास हो, बुलेट प्रूफ है और बॉम्ब प्रूफ भी है। 2 जीपीएस डिवाइसेस लगे हैं अंदर, एक वहां जहां कैश लोड होता है और दूसरा सामने डैशबोर्ड पे। इसका मतलब ये है कि आप ऑफिस में बैठ के ट्रक को कभी भी ट्रैक कर सकते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आइए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, ये मॉनिटर है। ये मॉनिटर हमें हमेशा हमारी ट्रक की मूवमेंट दिखाता रहेगा। ये ग्रीन डॉट देख रहे हैं आप, ये है हमारा ट्रक। इसकी हेल्प से ड्राइवर सही प्लान किया हुआ रूट फॉलो कर सकता है या खतरे की आशंका पर रूट बदल भी सकता है। इसके जरिए ड्राइवर और ट्रक हमेशा हमारी नजर के सामने रहते हैं। और ये है इसका अल्ट्रा अलार्म। खतरे के समय यह अपने आप बचता है। इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब इस ट्रक की सबसे खास बात, इसका डिजिटल लॉकिंग सिस्टम। एक बार ताला बंद हो जाए तो उसे वही आदमी खोल सकता है जो उसके कोड से वाकिफ हो, यानी कि मैं या फिर दिनेश। दिनेश ट्रक के साथ नहीं होगा, बल्कि वहां जाएगा जहां पैसे उतरने वाले हैं। इससे कभी भी रास्ते में कोड और ट्रक एक साथ नहीं होंगे। अगर किसी ने कोड के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जैसे कि गलत कोड दबाया, तो फौरन हमारे ऑफिस में अलार्म बजेगा और हम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारा ट्रक उस वक्त कहां है। ठीक है, आप कोर्स एक बार फिर से बदल दीजिए ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये कोर्स और किसी के पास नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है दिनेश, कोई प्रॉब्लम? जी, मुझे तो भैया की सिक्योरिटी की चिंता हो रही है। वो लोग गोली भी चला चुके हैं अभी तो। डोंट वरी, अब उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। He'll be fine। ट्रक इस रूट को फॉलो करके बैंक की ब्रांचेस में जाएंगे। 5 गार्ड अपनी गाड़ियों में ट्रक के आगे रहेंगे। मैं, श्री, रिया और छोटू अपनी एसयूवी में ट्रक के पीछे। तो अर्जुन साहब, आप कहाँ होंगे? जहां मुझे होना चाहिए रिया। अगर दोनों भाई इस कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं तो धमकी भरी कॉल सिर्फ एक ही आदमी को क्यों आ रही है? सर, वनराज मलिक कंपनी का हेड है और सारे डिसीजंस तो वही लेता है, शायद इसीलिए। तो तुम क्या कहना चाहते हो? इन सबके पीछे दिनेश का हाथ है? नहीं, उसके पास तो ऑलरेडी ये लॉक कोड्स हैं। वो ये सब क्यों करेगा? हो सकता है दोनों भाई इन्वॉल्व हो इसमें। पैसा बैंक का है, इंश्योर्ड भी है। हो सकता है दोनों ये खेल खेल रहे हो और पैसा अपने में लूट ले। नहीं, अगर उन्हें ये सब करना होता तो वो ये चुपचाप कर लेते। हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए नहीं आते। राइट। अगर सिर्फ खुद पे शक ना आने देने की बात होती तो किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके धमकियों की रिपोर्ट लिखवा सकते थे। एनीवे, इट्स टाइम टू लीव गाइस। कल सुबह मिलते हैं विद प्लान ऑफ एक्शन। तुम लोग चलो, मैं भी आता हूं।
ये अर्जुन सर को अपना प्लान ट्राई करने में बहुत मजा आता है ना। श्री, इस बात पे आपकी कोई विशेष टिप्पणी रिया जी? मेरे डैड कहते हैं कि अगर किसी बेचारे को बेवकूफी के लिए डांट मिली हो तो उसे दोबारा डांटना नहीं चाहिए। वाह, कुछ लोगों के सामने तो कुछ कह ही नहीं सकते अर्जुन सर के बारे में। हेलो, मनराज अर्जुन बोल रहा हूँ ETF से। तुम्हें आज रात मेरा एक काम करना होगा। सिटीजन स्टार बैंक के रास्ते में है, 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ऑल चेक, सब कुछ ठीक है, कंटेनर भेज दो। मैं केवी चावला, ACP राठौड़, ETF चीफ। इस बैंक के वैलेट की जिम्मेदारी मुझ पर है। चेक कराओ। बंद कर दो। Excuse me. Excuse me, please. चलिए, संभाल के। यस सर। उधर रखो इसको। Don't worry, it will be safe. Thank you very much. चलो। यस सर, यहाँ सब कंट्रोल में सर। अर्जुन सर है कहाँ? तुम्हें दिखाई नहीं दिए? ऑफिस में बैठ के कटिंग चाय पी रहे होंगे और सोच रहे होंगे कुछ तो छूट रहा है।
कितनी जल्दी ठीक कर सकते हो तुम ये? जल्द से जल्द कोशिश करूंगा सर। क्विक। राठौर, जीपीएस के हिसाब से तो ट्रक अभी तक सही रास्ते पे गया है। इस ट्रक के जीपीएस में भी कुछ गड़बड़ हो रही है राठौर। हमें गाड़ी मिल गई है, हम ठीक उसके पीछे हैं। अरे श्योर राठौर? क्या? क्योंकि इस ट्रक के पीछे मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। किसने भेजा ये ट्रक और कहाँ जाना था ये? मुझे नहीं पता। मुझे एक आदमी ने पैसे दिए और कहा कि इसे भुसावल चौक तक पहुंचा दो, लेकिन इसे कहीं रोकना नहीं। मुझे नहीं पता। पक्का वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल पक्का। और मोबाइल के सिग्नल भी जाम कर दिए हैं, उनके फोन यहाँ काम नहीं करेंगे। आखिर हमने कर ही डाला। ठीक है, अब हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। लेकिन सबसे पहले अपने सिम कार्ड चेंज करो, क्विक। राउती को फोन मिलाओ। क्या? सर, अर्जुन का फोन नहीं लग रहा है। अपने गार्ड्स को ट्रैक किया, उनका फोन नहीं लग रहा है। अगर गार्ड्स को रिपोर्ट्स पहले से पता नहीं होते तो इतना डेंजरस प्लान नहीं बनाते। श्री से बात करो। सर। श्री, कितना टाइम लगेगा तुम्हारा सिस्टम ठीक होने में? सर कोशिश कर रहा हूं मैं। जल्दी करो श्री, वी डोंट हैव टाइम। और ठीक होते ही मुझे कॉल करो। ओके सर। अरे भाई साहब, कब खुलेगा आपका काउंटर? 11 बज रहे 11, और मुझे काम पर भी जाना है। कैश आने वाला, जैसे कैश आता है काउंटर से। हेलो जी, कमाल है, बैंक में पैसे ही नहीं है। सच में ऐसा ही है तो आपको बैंक खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे कैश नहीं है तो हम क्या करें? तमाशा बना कर रखा है आप लोगों ने। लगता है यार मुझे आज ही अकाउंट बंद करना पड़ेगा। ट्रस्टिंग पीपल। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी के अभी ट्रक का लोकेशन पता करके बताओ फौरन। कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। कैसे? तुमने कोर्स उनको बता दी है? मैं ऐसा क्यों करूंगा राठौर? क्योंकि वो पैसे इंश्योर्ड हैं। तुमने अपनी टीम के साथ मिलकर वो पैसे चुराए हैं। आपको मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं
130 करोड़ लेकर मैं जाऊंगा कहां? वो सारे नोट के सीरियल नंबर बैंक के पास नोटेड हैं और ये बात मैं जानता हूं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर राठौड़, मैं ये भी जानता हूं कि एसीपी अर्जुन इस वक्त ट्रक में है। जरा सोचिए, अगर मुझे पैसे चुराने होते तो मैं ईटीएफ के पास क्यों आता? उन कोर्स के बारे में और किस को पता है? मुझे और एसीपी अर्जुन को। क्या? और दिनेश को? वो नहीं जानता है। कल रात मुझे एसीपी अर्जुन का फोन आया था। तुम्हें आज रात को मेरा एक काम करना होगा। हाँ बताइए। ट्रक का लॉक कोड बदल दो वनराज, और ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। लेकिन वो दिनेश, अर्जुन, अगर दिनेश को कोड पता नहीं होगा तो वो ट्रक खोलेगा कैसे? जब हम ब्रांच पहुंचेंगे तो वो ट्रक मैं खुद खोल दूंगा, क्योंकि मैं उस ट्रक के साथ जा रहा हूं, उसके अंदर। इसका मतलब गार्ड्स को कोड्स पता है, उन्हें यह नहीं मालूम कि लास्ट मोमेंट पे कोड्स बदल दिए गए। राइट। तो सर, उन्हें ये कोड पता चला कैसे? दिनेश कहाँ है? उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे घर भेज दिया। उसका पता दो, हमें उससे अभी मिलना होगा। इनकरेक्ट। अबे ये क्या किया? ऑफिस में अलार्म बज गया होगा। डरो मत, सारे कनेक्शन काट दिए हैं, कोई अलार्म नहीं बजेगा। दोबारा कोड लगाओ। फिर इनकरेक्ट कोड। मैंने पहले ही कहा था ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तू और तेरी काली जबान। अबे चुप करो यार। और ये सोचो अभी करना क्या है हमें? किसी ने हमारे साथ होशियारी करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम वापस मुड़ नहीं सकते। पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्टॉप इट! बॉस को फोन करो, इन्फॉर्म करो उनको जल्दी। फोन होगा कैसे? मोबाइल्स के सिग्नल तो हम ही ने जाम किए है ना। मैंने पहले ही कहा था कि सिग्नल जाम करने से हम लोग ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। थोड़ा बाहर जाके फोन करो, जैम की रेंज से दूर। ठीक है, ट्राई करता हूँ। जरूर ये ईटीएफ हमारे साथ कुछ खेल खेल रही है। काम हुआ? तुम वापस जाओ, ठीक आधे घंटे बाद मुझे फिर से फोन करो। अगर गार्ड्स के पास कोड थे और वनराज ने उन्हें नहीं दिया, इसका मतलब दिनेश उनसे मिला हुआ है। आप लोग ऐसे कैसे हमारा पैसा दबा के रख सकते हैं? हमें हमारा पैसा चाहिए। हाँ निकालिए। हम प्लीज कैश आने वाला है, डिलीवर होते ही काउंटर खुल जाएंगे। मैनेजर साहब, आप किसी बात कर रहे हो? घंटों हो गए हमको लाइन में खड़े खड़े, और आप बोल रहे इंतजार करना पड़ेगा। और कितने टाइम लगेगा बताएंगे आप? आप प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। समझे? और मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। मेरा बेटा अस्पताल में बहुत सीरियस कंडीशन में है, अगर पैसा नहीं जमा किया तो वो लोग उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। सर, सारी ब्रांचेस का यही हाल है, कहीं भी कैश नहीं पहुंचा। अब क्या करें सर? सुनो भाइयों, बैंक में पैसा नहीं है, बैंक दिवालिया हो गया। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज। हमारा मेरे का पैसा है, आप पैसे कहाँ से देंगे? हेलो रिया, मेरी जीपीएस अभी एकदम ठीक हो गई है, लेकिन ट्रक की कोई नामो निशान नहीं है यार। मैंने राठौर सर को भी ये बात कह दिया है। तुम क्या ट्रक ढूंढ रही हो अभी? हमारी गाड़ी में जब स्मोक ब्लास्ट हुआ उसके 10 मिनट बाद हमारा अर्जुन सर और ट्रक दोनों से लिंक टूट गया। अगर ट्रक को ज्यादा से ज्यादा 60 की रफ्तार में भी चलाया गया हो ना, तो वो उस पॉइंट पे 10 किलोमीटर के दायरे पे कहीं छुपा होगा। शहर को तो हम 10 मिनट में सील कर चुके थे। क्या तुम राठौर सर के साथ हो? राठौर सर मुझे पिक करने वाले यार। ठीक है, मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके? जी, कोड बदल दिया तूने? हमने तुम्हें वार्न किया था कि हमारे साथ शान पट्टी नहीं। जी देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरी गलती नहीं है। मेरे भैया ने ऐन वक्त पर मुझे बिना बताए कोड चेंज कर दिया है। आधे घंटे में सही कोड पता करके बताओ, नहीं तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। एक बार मेरी बीवी
इस वैन के अंदर कोई है। अब हम और कबीर का इंतजार नहीं कर सकते। उसके वापस आने से पहले इस दरवाजे के हिंग तोड़ डालो। चल। मुझे आरबीआई के चीफ का फोन आया था। ये सिटीजन स्टार बैंक का मामला बिगड़ते चले जा रहा है। हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वो भी जल्दी। सर हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उस ट्रक को ढूंढना है। उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है, लेकिन राउते उसके अंदर है। नेटवर्क भी नहीं है। बॉस ने कहा है आधा घंटे के बाद फोन करो, उसके बाद ही वो हमें सही कोड बताएंगे। ओए, अंदर बैठे वाले हीरो, जो कोई भी तू है बाहर आ जा। अभी तेरी हीरोपंती निकल जाएगी, समझा शाना? अंदर बैठा अगर तू बोर हो रहा है ना, तो अपनी जिंदगी के बचे हुए मिनटों को गिनना शुरू कर दे, क्योंकि ठीक 30 मिनट के बाद इन नोटों के साथ तू भी गुम हो जाएगा। रिया, शूट रिया! रिया शूट! गोली चलाओ रिया! रिया शूट! रिया! रिया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया, भरोसा रखो मुझ पे। रिया, रिया अपनी आंखें खुली रखो प्लीज। दिनेश, दिनेश! वनराज कहते उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और यहां तो कोई भी नहीं है सर। श्री, दिनेश के बारे में सब पता करो और उसकी बीवी का फोन मिलाओ। ओके सर। दिनेश! शायद सबके सब भाग गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फोन साथ में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। नहीं, अगर वो प्लान करके यहां से जाते तो ये पैसे गहने वगैरह यहां छोड़ के नहीं जाते। उन्हें यहां से जबरदस्ती ले जाया गया है। वनराज की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वो धमकियों से नहीं डरता। लेकिन हो सकता है कि दिनेश का परिवार खतरे में हो और उनको बचाने के लिए उसने उन्हें कोर्स दे दी। उन्हें वनराज के पास जाना होगा। दिनेश भी हमें वहीं मिलेगा। पर वहां क्यों? क्योंकि नए कोर्स सिर्फ वनराज के पास है, और अगर दिनेश का परिवार वाकई खतरे में है तो वो कोर्स लेने के लिए दिनेश उसी के पास जाएगा। लेट्स गो। हाँ राठौड़। वनराज,
ऑफिस से बाहर मत जाना। दिनेश की कोई खबर? नहीं, दिनेश सुबह से नहीं आया है। ठहरिए ठहरिए, एक मिनट। लगता है दिनेश आ गया है, बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है। पर राज, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, लॉक्स मत खोलना। क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वनराज, समझाने का वक्त नहीं है, जितना कह रहा हूं उतना करो। वो चोरी में मिला हुआ है, मिलना मत उससे। लेकिन भैया देखा भैया, मुझे वो कोड चाहिए भैया। दिनेश, भैया मुझे वो कोड चाहिए। दिनेश ये क्या है ये? श्रेया, डोंट गिव अप प्लीज। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से बचा के लेके जाऊंगा रिया, प्लीज। भैया आपने बिना मुझे बताया वो कोड चेंज क्यों किया? क्या कोड कर रहे हो? बहुत गलत किया, मुझे वो कोड चाहिए। मुझे वो कोड चाहिए। बहुत सुन, मुझे वो कोड चाहिए प्लीज भैया। शांत शांत दिनेश। मेरी बीवी और बच्ची दोनों को किडनैप करके ले गया जी वो, और मुझे धमका कर भी गया कि अगर मैंने उसे कोड नहीं दिया तो मैं अपनी बीवी और बच्ची को जिंदा नहीं देख पाऊंगा। सर मेरे उसका अगला फोन आए तो कम से कम 2 मिनट बात करना उससे, ताकि हम कॉल ट्रेस कर सकें। जी सर। उसी का फोन है सर। श्री, या हेलो, कोड मिल गया? जी देखिए सर, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बात यह है कि मेरे भैया ने बिना मुझे बताए ऐन वक्त पर कोड चेंज कर दिया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, तो जैसे भी मैं उनसे कोड लेकर आऊंगा मैं आपको दे दूंगा। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ उनके पास। ओके? वक्त नहीं है हमारे पास। अगर तुमने कोड नहीं दिया तो अपनी बीवी और बेटी को हमेशा के लिए भूल जाना। देखिए, अगर कुछ भी किया मेरी बीवी और बच्चे को तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, फिर अच्छा नहीं होगा, देखना आप। पुलिस के पास जाओगे? जहां मर्जी वहां चले जाओ, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। श्री, मिल गया सर। कॉल सिटीजन स्टार बैंक के चेस्ट के अंदर से आया। सिटीजन स्टार बैंक? वहां कौन हो सकता है? सिटीजन स्टार बैंक के वॉल्ट का इंचार्ज केपी चावला। सारे नोट्स पे निशान लगे हुए हैं, ताकि अगर वो नोट्स गायब हो या चोरी हो तो उन्हें ढूंढा जा सके। लेकिन केपी चावला एक ऐसा इंसान है जो सेफ के अंदर जा सकता है। वो वहां निशान लगे नोट्स रख के वहां से क्लीन नोट्स भी निकाल सकता है। तो फिर निशान लगे नोट्स किसे मिलेंगे? क्योंकि उन्हीं नोट्स को उसी बैंक की सेफ में ढूंढने के बारे में कौन सोचेगा? केपी चावला। चिंता मत कीजिए, मैं आपको वहां से दिखाता हूं। मुझे किसी और को भी बताना है। अच्छा।
तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है केपी। ट्रक कहां है? इतनी जल्दी क्या है राठौर साहब? आप शायद भूल रहे हैं, आपके एसीपी साहब हमारे आदमियों के बीच में फंसे हुए हैं। अगर आपने मुझे यहां से जाने नहीं दिया तो ये जिंदा वापस नहीं आएंगे। गलत। तुम्हारे आदमी मेरे एसीपी के बीच फंसे हुए हैं, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। ड्रग्स कहां है? तेरा खेल खत्म हो गया अर्जुन। हेल्प करो रिया की। भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये लोग अर्चना और नेहा को किडनैप करके ले गए थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सॉरी भाई। मैं समझ सकता हूं, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मिस्टर राठौर, थैंक यू वेरी मच। मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को आपने बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। That's okay. थैंक्स अ लॉट। हमने सिटीजन स्टार बैंक का केस सॉल्व कर लिया है। या पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं जल्दी।
अल्पेश कापरा है। पिछले 8 साल से स्टॉक ब्रोकर था। पठान! इसका बदला लूंगा अर्जुन राउते। देख लेंगे पठान! राउते संभालो अपने आप को। कोर्ट के बाहर खड़े हैं हम।